हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल आपका रेलवे ब्रिज एंड टनल का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था, आरबीटी जो है ये आपका टोटल इसमें 3 सेक्शन है, रेलवे है, ब्रिज है, टनल है। तो सबसे पहले हमने रेलवे कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद मैंने आपको टनल के बारे में बताया था एंड देन आपका ब्रिज बचता है। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि रेलवे के बाद हमने डायरेक्ट टनल स्टार्ट कर दिया था, उसके हमने 3 लेक्चर लगाए थे। उन 3 लेक्चर्स में आपका टनल चैप्टर कंप्लीट हो गया था। तो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं आज ब्रिज। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिज होता क्या है उसका डेफिनेशन देखते हैं और इसका फंक्शन देखते हैं। देखिए, ब्रिज एंड इट्स अ फंक्शन। ठीक है, अब ब्रिज क्या होता है? सिंपल सा फंडा है। जैसे मान लीजिए ये कोई रिवर है आपके पास, आपने इस छोर से इस छोर पे जाना है, तो इसके ऊपर में आप ब्रिज लगाओगे। मींस जब भी आपके पाथ के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है, कोई रुकावट आता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम वहाँ पे ब्रिज बना देते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, ब्रिज इज़ ए ड्रेनेज स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रिज क्या आपका एक ड्रेनेज स्ट्रक्चर है। ठीक है, विच फैसिलिटेट आ कम्युनिकेशन रूट फॉर कैरिंग रोड और रेलवे ट्रैफिक अक्रॉस एन ऑब्स्ट्रक्शन और डिप्रेशन विद और विदाउट वाटर। मीन्स क्या हुआ कि ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, वहाँ पे पानी हो भी सकता है और नहीं भी। डिप्रेशन मीन्स क्या है आपका, यहाँ पे जैसे ये डूंगाई हो जाएगा। ठीक है ना, गहराई वाली चीज़। जैसे आपको मैंने यहाँ बताया, यहाँ पे रिवर है मान लीजिए, तो रिवर है तो मीन्स ये गहराई में होगी सरफेस। ठीक है ना, अब हो सकता है इसमें पानी हो या ना हो। ठीक है ना, तो लेकिन यहाँ पे ये डिप्रेशन तो है आपके पास, मीन्स ये यहाँ पे गहराई तो है, तो ये आपका ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। आपको जो रोड ट्रैवल कर रहे थे आप उसके रास्ते में, तो उसको अवॉइड करने के लिए ऑब्स्ट्रक्शन को हम यहाँ पे एक ब्रिज क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, ब्रिज मीन्स जो दो चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे। ओके, दो आपके जो एंड्स थे उनको आपस में कनेक्ट कर रहा है। आगे देखिए, हेयर द रूट ऑफ कम्युनिकेशन में बी रेलवे, रोडवे, फुटपाथ, साइकिल ट्रैक एंड कम्बिनेशन ऑफ देम। मीन्स यहाँ पे बोल रहा है आपका जो कम्युनिकेशन का रूट है, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का जो रूट है वो आपका रेलवे भी हो सकता है, रोडवे भी हो सकता है, फुटपाथ भी हो सकता है, या साइकिल ट्रैक भी हो सकता है। ठीक है ना, अब रेलवे है वहाँ भी आप ब्रिज देखते हो बने होते हैं, रोडवे के भी ब्रिज देखते हो आप बने होते हैं, फुटपाथ के लिए भी बने होते हैं, अलग से रास्ता दे रखा होता है पैदल यात्रियों के लिए। इसका तो बढ़िया एग्जांपल आपका रेलवे स्टेशन के ऊपर आपको मिल जाता है। ठीक है ना, एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म तक जाने के लिए आपका वहाँ पे ब्रिज बना होता है। ओके, तो बोलता है ये कोई भी हो सकता है या इसका कम्बिनेशन भी हो सकता है। एंड ऑब्स्ट्रक्शन में बी इन द फॉर्म ऑफ रेल, रेलवे ट्रैक, स्ट्रीम, रिवर एंड वैली। ये रुकावट हो गया। अब हो सकता है आपका रोड जा रहा है, जैसे ये रोड जा रहा है, आपने इस सेंड से इस सेंड पे जाना था, लेकिन हैवी ट्रैफिक है यहाँ पे, तो इसके ऊपर में एक ब्रिज बना होता है ताकि जो आपका ह्यूमन बींग्स है वो इजीली वहाँ से उनका पैसेज बन जाए। ठीक है ना, ऐसे ही आपका रेलवे ट्रैक है, ये भी आपने ब्रिज देखे हुए हैं। ठीक है ना, ऐसे ही स्ट्रीम के ऊपर हो गए, रिवर के ऊपर हो गए, या वैली आ गया, उनके ऊपर आपके ब्रिज बने रहते हैं। अब ब्रिज का फंक्शन क्या हुआ देखिए, अ डिपर्सन विद वाटर सच एस रिवर, इन विच केस द ब्रिज इज़ नोन एज रिवर क्रॉसिंग। ठीक है ना, अब यहाँ पे आपका इसमें 2-3 टाइप आएगा, उनको सबको आपको बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या था, डिपर्सन था, तो उसमें क्या है आपके पास ये गहराई वाली चीज़ है, इसमें आपका ये रिवर है, वाटर फ्लो कर रहा है, इसके ऊपर में आप ब्रिज बना रहे हो। ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे रिवर क्रॉसिंग। ओके, ये देखिए ये आपका फर्स्ट हो गया रिवर क्रॉसिंग। ओके, ये रिवर था, इसके ऊपर आपने यहाँ पे क्रॉसिंग बना रखा है। देन सेकंड आपका आ गया अ डीप वैली विदाउट, तो सेकंड आपका हो गया अ डीप वैली विदाउट पेरिनियल वाटर, इन विच केस द ब्रिज इज नोन एज वायाडक्ट। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, अब ये वैली आपका इसमें वाटर के बिना ही रहता है, ये गहराई में है, तो आपका यहाँ पे जो बनता है उसको बोलते हो आप वायाडक्ट। ठीक है ना, देन लास्ट आपका आ गया एन अदर रूट ऑफ कम्युनिकेशन पासिंग एट लोअर लेवल, इन विच केस द ब्रिज इज कॉल्ड ग्रेट सेपरेशन। ठीक है, इसमें इसको बोलते हैं ग्रेट सेपरेशन। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए ये रेलवे ट्रैक था आपका, ट्रेन जा रहा है। ठीक है ना, इसके ऊपर आपका यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है फॉर द पैसेज ऑफ रोडवे व्हीकल्स। ओके, तो उसको आप बोलते हो ग्रेट सेपरेशन। ठीक है, देन आगे देखिए, आगे आपका कंपोनेंट्स ऑफ अ ब्रिज आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये डायग्राम दिखा रखा है, इसमें वेरियस आपके यहाँ पे
पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पे डिफरेंट। तो ये कंपोनेंट्स हैं इसके, हम इसको वन बाय वन यहाँ पे स्टडी करेंगे कि यहाँ पे क्या कुछ है। देखिए अब ये अप्रोच है, जैसे अमेंडमेंट है, ठीक है ना, सुपर स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, पियर है, ये फाउंडेशन है, ये अब्यूमेंट आ गया, ये फ्लोरिंग आ गया, ठीक है ना। इनको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। अब ये इसका फ्रंट व्यू है, ये इसका फ्रंट व्यू था एफ, और ये इसका टॉप व्यू हो गया, ठीक है ना। हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमें ये ऐसा दिखेगा। अब इसको वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो पहले आपके पास आएगा यहाँ पे टाइप्स ऑफ, आपके पास कौन कौन से टाइप के ब्रिज होते हैं। देखिए आपके पास जनरली दो टाइप के ब्रिज रहते हैं, एक होता है सब स्ट्रक्चर, एक होते हैं सुपर स्ट्रक्चर यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहले सब स्ट्रक्चर के अंदर देखिए क्या रहता है, ठीक है। ये भी सभी कंपोनेंट को हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देखिए अब सब स्ट्रक्चर के अंदर इट इंक्लूड सपोर्टिंग कंपोनेंट लाइक सपोर्टिंग बेरिंग टू द अब्यूटमेंट एंड इट्स अ फाउंडेशन, ठीक है। अब सब स्ट्रक्चर में क्या रहते हैं, जनरली क्या रहता है, सब स्ट्रक्चर आपका नीचे वाला पार्ट रहता है, ठीक है। नीचे वाले पार्ट को आप सब स्ट्रक्चर बोल देते हो, और जो टॉप में रहता है वो आपका सुपर स्ट्रक्चर रहता है। आपको कॉमन लैंग्वेज के अंदर अगर मैं समझाऊँ तो ये रहता है इसके अंदर में, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये क्या लिख रहा है, देखिए सब स्ट्रक्चर के अंदर में स्टार्टिंग से देखिए, इट इंक्लूड सपोर्टिंग कंपोनेंट लाइक सपोर्टिंग बेरिंग्स टू द अम्यूटमेंट एंड इट्स अ फाउंडेशन। अब जो भी फाउंडेशन को, ठीक है, ये फाउंडेशन हो गया, और अम्यूटमेंट को सपोर्ट कर रहा है उसको बोलते हैं हम यहाँ पे सब स्ट्रक्चर। ओके, द फंक्शन ऑफ अ सब स्ट्रक्चर आर एज द फॉलोइंग। अभी उसके फंक्शन आ गए, क्या क्या फंक्शन देखिए, जनरली सपोर्टिंग का काम ही करते हैं ये। देखिए टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म सपोर्ट टू द सुपर स्ट्रक्चर, वही आ गया ना। अब जो नीचे लगे होते हैं वो सारे सब स्ट्रक्चर हैं, ऊपर वाले सुपर स्ट्रक्चर हैं। तो सब स्ट्रक्चर का मेन यहाँ पे फंक्शन क्या है, जो सुपर स्ट्रक्चर है आपका उसको सपोर्ट देना, उसको यूनिफॉर्म सपोर्ट देना, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट देखिए, टू प्रोवाइड एक्सेस टू द ट्रैफिक टू द लेवल ऑफ ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर थ्रू अप्रोचेस, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, उसने टू प्रोवाइड असेस टू द ट्रैफिक को उसने असेस करना है टू द लेवल ऑफ ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर थ्रू अप्रोचेस के थ्रू वो सुपर स्ट्रक्चर तक ट्रैफिक को पहुंचाने का काम करेगा। आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ, जो आपका सुपर स्ट्रक्चर देखिए लिखा ना सुपर स्ट्रक्चर, ये सारा टॉप मोस्ट है जो आपका ये सुपर स्ट्रक्चर है, ये अप्रोच लगा हुआ है ना। तो क्या करेगा, अप्रोच एक तरीके के एक माइनर ये ब्रिज का काम कर रहा है सुपर स्ट्रक्चर और ट्रैफिक के बीच में। मीन्स ट्रैफिक जो है वो अप्रोच से होता हुआ आपका सुपर स्ट्रक्चर तक जाएगा, ठीक है ना। तो इसका सेकंड फंक्शन हो गया। थर्ड देखिए, टू प्रोवाइड स्कोप फॉर लॉन्गिट्यूडनल एंड वर्टिकल मूवमेंट विदाउट एनी फर्दर डैमेज। यहाँ पे कोई डैमेज भी ना हो, और जो लॉन्गिट्यूडनल और वहाँ पे वर्टिकल मूवमेंट्स हैं आपका, तो उनको भी ध्यान में रख के हमने चलना है, ठीक है ना। अब आगे आपको जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ की हुई है, हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। मीन्स आपका ये अब्यूमेंट क्या होता है, पियर क्या होता है, ठीक है ना, इसको देखेंगे। ये कंपोनेंट हो जाएंगे आपके सब स्ट्रक्चर के। देखिए द सब स्ट्रक्चर ऑफ अ ब्रिज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट, यहाँ पे आ गया फॉलोइंग कंपोनेंट क्या क्या है। देखिए अप्रोच है, विंग वाल्स है, फाउंडेशंस हैं, अब्यूटमेंट्स हैं एंड पियर्स है। अब इसको वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले आपका है अप्रोचेस। अब देखिए अप्रोचेस के अंडर में दे आर द पोर्शन ऑफ रेलवे और रोडवे ऑन बोथ द एंड विच आर अफेक्टेड बाय द डिज़ाइन एंड लेआउट ऑफ अ ब्रिज। ये क्या है, आपके एंड्स के ऊपर होती हैं अप्रोचेस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा रखा था ना, ये रहा देखिए ये अप्रोच है, ये अप्रोच है, और यहाँ पे ये अप्रोच रहेगा आपका, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे अप्रोच है और यहाँ पे अप्रोच है, तो ये एंड्स के ऊपर रहती है आपकी जनरली अप्रोच, ठीक है ना। दे आर द पोर्शन ऑफ अ रेलवे और रोडवे ऑन बोथ द एंड्स विच आर अफेक्टेड बाय द डिज़ाइन एंड लेआउट ऑफ ब्रिज। अब जैसा ब्रिज है उसके अकॉर्डिंग ये इफेक्ट, इनका डिज़ाइन इफेक्ट होता है। द मेन फंक्शन ऑफ अप्रोचेस ऑफ अ ब्रिज इज़ टू अनेबल द व्हीकल रनिंग ऑन अ रोड और रेलवे ट्रैक एट नॉर्मल लेवल टू अप्रोच द लेवल ऑफ अ ब्रिज फ्लोर। वही आपको बताया था ना मैंने, ये एक तरीके का माइनर ब्रिज ही है। अप्रोच का मेन काम क्या होता है, अप्रोच मीन्स क्या होता है, किसी तक अप्रोच करना ना। तो ऐसे ही ये क्या करेगा, रोड व्हीकल्स और रेलवे ट्रैक के ऊपर ये अप्रोच का काम करता, अप्रोच अपना काम करता है। मीन्स ये उनको स्मूथली आगे पहुंचाता है सुपर स्ट्रक्चर तक, या आप बोल सकते हो ब्रिज फ्लोर तक लेके जाता है, ठीक है जी। तो ये आपका था अप्रोच का मेन फंक्शन यहाँ पे। देन आपका नेक्स्ट है अब्यूटमेंट्स। अब इसमें देखिए, इट रेफर टू द सब स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ अ ब्रिज स्पैन वेयर ऑन द ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर रेस्ट। अब अम्यूवमेंट के ऊपर ही आपका सुपर स्ट्रक्चर रेस्ट करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अम्यूवमेंट, ये रहा आपका, ये पिलर लगे हुए हैं ना आपके, देखिए ये रहा और ये रहा,
ये आपके अम्यूजमेंट्स हैं, इनके ऊपर ही आपका ये सारा सुपर स्ट्रक्चर यहाँ पे फिट बैठेगा, ठीक है ना। इनके ऊपर ही आप यहाँ पे उसको लगा के रखोगे अपना सुपर स्ट्रक्चर, उसको सुपर स्ट्रक्चर को, ठीक है जी। तो देखिए, द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ अ अम्यूजमेंट ऑफ अ ब्रिज। क्या क्या फंक्शन है देखिए। फर्स्ट वन देखिए, टू सपोर्ट वन एंड ऑफ एन अप्रोच स्लैब। तो ये क्या करेगा, आपका सपोर्ट करेगा एक एंड को जो अप्रोच स्लैब है उसका, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका लगा हुआ है अम्यूजमेंट और ये अप्रोच है, तो इसको यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है, ठीक है ना। डायग्राम में थोड़ा हिंड्रेंस हो गया है, लेकिन इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, ओके। देन नेक्स्ट देखिए, टू ट्रांसफ़र लोड फ्रॉम अ सुपर स्ट्रक्चर टू इट्स अ फाउंडेशन एलिमेंट। वही अब यहाँ सुपर स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर यहाँ पे आपका व्हीकल्स का लोड होगा, तो वो नीचे ये फाउंडेशन है, यहाँ तक उसको ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है ना। देखिए ये फाउंडेशन है ना, तो ये वहाँ तक इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। टू रिटेन द अर्थ प्रेशर ऑन देयर बैक। अर्थ प्रेशर जो वहाँ पे लग रहा है उसको रिटेन करेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट आपका आ गया विंग वॉल्स। विंग वॉल्स देखिए, इन अ ब्रिज द विंग वॉल्स आर एडजेसेंट टू द अम्यूजमेंट एंड एक्ट एज रिटेनिंग वॉल। अब ये आपका अम्यूजमेंट के साथ ही लगा होता है, देखिए यहाँ पे विंग वॉल दिखा रखा ना, ये रहा देखिए, ठीक है ना। तो ये आपका अम्यूजमेंट के साथ ही लगा होता है और ये वहाँ पे रिटेनिंग वॉल्स के रिटेनिंग वॉल्स के रूप में काम करते हैं। दे आर कंस्ट्रक्टेड ऑन बोथ एंड ऑफ द अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट के दोनों साइड ये बने होते हैं टू रिटेन द अर्थ फिलिंग ऑफ द अप्रोचेस, ठीक है। द फॉलोइंग आर द फंक्शन। फंक्शन देखिए, टू प्रोवाइड स्मूथ एंट्री ऑफ वाटर इनटू द ब्रिज साइड। अब ब्रिज साइड आपको पता है, ब्रिज हमने बनाया है तो हमने पहले ही बोला था वहाँ पे पानी हो सकता है, तो ये क्या करेंगे, स्मूथ एंट्री देंगे पानी को ब्रिज साइड के ऊपर। एंड टू प्रोटेक्ट द एम्बैकमेंट, और एम्बैकमेंट से ये प्रोटेक्ट करेंगे इसको। देन नेक्स्ट आपका आ गया पियर्स। अब पियर्स क्या थे डायग्राम में देखिए, पहले ये देखो, ये आपके पियर्स थे, ठीक है ना, ये वाले देखिए लिखा ना पियर, तो ये आपके थे पियर। यहाँ पे देखिए, पियर्स आर द इंटरमीडिएट सपोर्ट्स ऑफ अ ब्रिज स्ट्रक्चर। इंटरमीडिएट ये बीच वाले है ना, एंड वाले को तो हम अब्यूजमेंट बोलते हैं और जो बीच में है उनको पियर्स बोलते हैं। इन आर्क ब्रिजेस इंटरमीडिएट सपोर्ट्स आर मेड अप ऑफ थिकर सेक्शन नोन एज अम्यूजमेंट पियर्स, ठीक है। अगर आपका आर्क ब्रिज है तो वहाँ पे क्या है, ये थोड़े थिकर बनाए जाते हैं और इनको अम्यूजमेंट पियर्स बोला जाता है। अब इनका फंक्शन देखिए क्या है। फर्स्ट वन देखिए, टू डिवाइड द लेंथ ऑफ अ ब्रिज इनटू अ सूटेबल नंबर ऑफ स्पैन, ठीक है। अब पूरा आप जो ब्रिज बना रहे हो वो एक ही लेंथ का तो होगा नहीं, हम वहाँ पे जनरली डिफरेंट स्पैन्स डालते हैं, तो ये पहला उसका फंक्शन हो गया, ठीक है। सेकंड देखिए, टू ट्रांसफर द लोड फ्रॉम द ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर टू द सब सॉइल लाइंग अंडरनीथ थ्रू द फाउंडेशन। वही हो गया, उसके ऊपर जो लोड डल रहा है सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर, ये नीचे उसको ट्रांसफ़र करेगा फाउंडेशन के थ्रू। देन नेक्स्ट आपका फाउंडेशन आ गया, ठीक है, जो सबसे लोवेस्ट आपका यहाँ पे पोर्शन था, देखिए फाउंडेशन, ठीक है ना। फाउंडेशन ये आपका डॉटेड पोर्शन है, ये आपका फाउंडेशन है यहाँ पे, ठीक है ना। आप देखिए, इट इज़ द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ ब्रिज सब स्ट्रक्चर। सबसे नीचे वाला इसका पार्ट है ये। फाउंडेशन डिज़ाइन एंड इट्स अ कंस्ट्रक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर एनी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर। फाउंडेशन सबसे मेन है किसी भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि इन्होंने सारा लोड बियर करना होता है जो भी ऊपर से आता है। दस फाउंडेशन इज़ अ डिवाइस टू ट्रांसफर हैवी स्ट्रेस अल्टीमेटली टू द सॉयल रॉक टू विच इट इज़ कनेक्टेड। वही हो गया, फाउंडेशन है जो उसके ऊपर स्ट्रेस डल रहा है वो सारा जिस भी सॉयल के साथ में वो अटैच है फाउंडेशन, वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र करना होता है। इट्स फंक्शंस आर लिस्टेड एज अंडर। अब क्या क्या फंक्शन देखिए, टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म लेवल सरफेस, इसने पूरा लेवल बना के रखना है, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए सरफेस वहाँ पे, ये फाउंडेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ये पूरा लेवल बना के रखता है वहाँ पे। टू प्रिवेंट इरोजन ऑफ सराउंडिंग सॉइल। अब जो फाउंडेशन के आसपास में सॉइल रहती है ये उसको इरोजन इसका नहीं होने देते। टू प्रिवेंट अनइक्वल सेटलमेंट, वहाँ पे कोई भी अनइक्वल सेटलमेंट ना हो उसका ये ध्यान में रखते हैं। टू टेक एंड ट्रांसफ़र द लोड फ्रॉम द ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर टू द सब सॉइल लाइंग अंडरनीथ। ये क्या करते हैं, जो भी ब्रिज के ऊपर लोड डलता है उसको सॉइल के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, ये तो हम पहले ही ऊपर देख आए हैं, ठीक है ना। तो ये आपके सारे थे सब स्ट्रक्चर के पार्ट्स थे, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट आ गया सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब सुपर स्ट्रक्चर में देखिए, इट स्टार्ट फ्रॉम टॉप ऑफ बेरिंग लोकेटेड ऑन अब्यूटमेंट पियर्स एक्सेट्रा टू द लोकेशन ऑफ हैंडरेल और पैरापेट। सुपर स्ट्रक्चर का एक सिंपल सा फंडा है, आपको बता रहा हूँ। जो भी ऊपर में टॉप मोस्ट पोर्शन रहता है अब्यूटमेंट के ऊपर में रहता है, जो भी चीज़ें उसको आप सुपर स्ट्रक्चर के अंदर लेते हो, ओके। सुपर स्ट्रक्चर ऑफ अ ब्रिज कंसिस्ट ऑफ, देखिए बेरिंग है, इसमें ब्रेसिंग्स है, ट्रसेस है, फ्लोरिंग है एंड हैंड रेल और पैरापेट एक्सेट्रा है, ठीक है। अब इसका फंक्शन देखिए,
टू प्रोवाइड कैरीज अवे ओवर विच द ट्रैफिक मूव विद सेफ्टी। भैया उसने जो ट्रैफिक ऊपर से मूव कर रहा है उसके लिए उसने पैसेज देना है बस। टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड स्ट्रेस राइजिंग ड्यू टू ट्रैफिक इवनली। अब जो ट्रैफिक उसके ऊपर से जा रहा है वो लोड उसके ऊपर ट्रांसफ़र करेगा तो उसको उसने इवनली ट्रांसफ़र करना है, आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो ये आपका सुपर स्ट्रक्चर था। मेनली यहाँ पे आपको सब स्ट्रक्चर याद करने का ज़रूरत था क्योंकि इसमें ही सारे पार्ट्स आपके यहाँ पे कवर अप होते हैं। ओके, देन आगे देखिए सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स आपके पास। सबसे पहले कलवर्ट। अब कलवर्ट क्या होता है देखिए, अ कलवर्ट इज़ अ स्ट्रक्चर दैट अलाउ वाटर टू फ्लो अंडर आर रोड। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, हमने पहले ही बोला है, जो ब्रिज है ये आपके रिवर्स के ऊपर भी बने होते हैं, वाटर वगैरह वहाँ पे फ्लो करता है ना पानी। तो देखिए कलवर्ट, अ कलवर्ट इज अ स्ट्रक्चर दैट अलाउ वाटर टू फ्लो अंडर आ रोड, रेल रोड, ट्रेल और सिमिलर कंस्ट्रक्शन। तो आपका कलवर्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो अलाउ करता है फ्लो ऑफ वाटर को अंडर आ रोड के नीचे से जाने से या रेल रोड के नीचे से जाने के लिए। अपर सरफेस इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्लैब। इसका जो ऊपर सरफेस है वो स्लैब की फॉर्म में होता है। इट इज़ यूज्ड एज अ वेयरिंग सरफेस। आपको आगे जाके ना मैं कलवर्ट और ब्रिज के बीच में डिफरेंस भी बताऊंगा। आप सोचोगे कलवर्ट तो वही चीज़ हो गया, तो आपको वहाँ पे इसका क्लियर होगा। इट इज़ यूज्ड एज अ वेयरिंग सरफेस फॉर दिस पर्पज टू अब्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपिडोइडल शेप रिटेनिंग वॉल्स आर कंस्ट्रक्टेड। वही हो गया, पहले भी हमने क्या था, ब्रिज बनाया था तो दो अपने अब्यूमेंट ही लगाए थे, यहाँ भी हमने दो अब्यूटमेंट्स ही लगाए हैं, उनके साथ में हमने रिटेनिंग वॉल रखा है। विंग वॉल एंड रिटर्न्स आर आल्सो प्रोवाइडेड फॉर स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी। वही आ गया, विंग वॉल्स वहाँ भी लगे थे, यहाँ भी लगे हैं। टू अलाउ ड्रेन वाटर इफ़ होम पाइप इज़ यूज्ड इट इज़ कॉल्ड एज हम पाइप कलवर्ट एंड इफ़ आरसीसी स्लैब इज़ कास्ट एट अ टर्म एज स्लैब कलवर्ट। अगर घर पे यूज़ कर रहे हैं इसको ड्रेन वाटर के लिए तो हम उसको बोलेंगे होम पाइप बोलते हैं, और अगर आरसीसी स्लैब में यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम स्लैब कलवर्ट बोल देते हैं, ठीक है ना। जनरली जो इनका लेंथ होता है वो 2-3 से 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होता। स्पैन में इसका टोटल लेंथ होता है, ठीक है ना। ये आपको मैंने SM में पढ़ाया था, सॉलिड मैकेनिक्स में। ओके, देन नेक्स्ट आगे देखिए, ये आपके पास अब ऊपर में जो है ये स्लैब कलवर्ट आपके पास आ गया है, ठीक है ना। ये देखिए ये सारा आपके पास जो है ऊपर में ये स्लैब कलवर्ट है आपका, ठीक है। फिर आपका आ गया वायाडक्ट, ठीक है। वायाडक्ट में अपने को बताया था मैंने पहले ही, जो वैली के ऊपर में आपका बना रहता है ब्रिज उसको बोलते हैं। देखिए, अ डीप नैरो वैली थ्रू विच रेन वाटर फ्लो इन मानसून द ब्रिज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस अ डीप नैरो वैली विदाउट पेरिनियल वाटर इज कॉल्ड ए वायाडक्ट। ये पहले वाले ही आ गया आपका, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको मैंने क्लियर किया था वायाडक्ट ये वही है आपका, ठीक है। ये भी हम आप पहले देख के आए थे, ग्रिड सेपरेटर क्या होता है, ठीक है ना। देखिए, द ब्रिज कंस्ट्रक्टेड व्हेन अ रोड क्रॉसेस अनदर रोड। जब एक रोड दूसरे को क्रॉस कर रहा है, लेकिन एट क्या है, डिफरेंट लेवल के ऊपर है। अब इसका ग्राउंड ये था और इसका ग्राउंड ये रहेगा आपका, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट लेवल के ऊपर हो गए तो हम इसको बोलते हैं ग्रिड सेपरेटर। हेयर फॉर्मेशन लेवल्स डिफर विद ईच अदर। वही आपका लेवल्स डिफर कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ हैवी इंटेंसिटी ऑफ ट्रैफिक इन अर्बन एरिया ग्रेड सेपरेटर आर मस्ट, ठीक है ना। अब अर्बन एरिया में क्या है, हैवी वहाँ पे होता है, ट्रैफिक होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम इसको उसमें लेके आते हैं। देन नेक्स्ट आपका फुट ब्रिज। इट इज़ यूज फॉर अलाउइंग पेडेस्टर टू क्रॉस द रेलवे रोड अलाइनमेंट। ये वही हो गया, जो पैदल यात्रियों के लिए बने होते हैं उसको बोलते हैं फुट ब्रिज। देन रोड ब्रिज इज यूज फॉर अलाउइंग हैवी ऑटोमोबाइल ट्रैफिक। तो जो आपका वही है, सड़कों के ऊपर बने रहते हैं ब्रिज, उनको बोल देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए ये आपका लास्ट स्लाइड है, कलवर्ट एंड ब्रिज के बीच में डिफरेंस, ठीक है। देखिए, कलवर्ट्स आर यूज्ड प्राइमरली टू अलाउ पैसेज ऑफ वाटर अक्रॉस फिजिकल ऑब्स्टेकल्स। ये हमारा कलवर्ट जो है ये बना हुआ है हम ना पासेज ऑफ वाटर के लिए, पानी को निकालने के आगे जाने का रास्ता देने के लिए। बट जो हमारा ब्रिज था ये था व्हीकल्स के लिए, पीपल्स व्हीकल्स के लिए। ये पैसेज करता था पीपल एंड व्हीकल्स को, और ये करता है वाटर को। कलवर्ट्स हैव अ फ्लोर एंड आर सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, एलिप्टिकल हो सकता है और स्क्वायर साइज में हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी फ्लोर नहीं रहता ब्रिज के अंदर में, ठीक है ना। तो ये दो डिफरेंस के मेन पॉइंट, ये आपका सबसे मेन पॉइंट आपका फर्स्ट पॉइंट ही है जो आपका डिफरेंस क्लियर करेगा कलवर्ट और ब्रिज के अंदर में क्या डिफरेंस है, ठीक है जी। तो ये आपका था फर्स्ट चैप्टर ब्रिज के बारे में, एक स्मॉल इंट्रोडक्शन था आपका। इसमें ब्रिज क्या होता है, उसके पार्ट्स कौन कौन से हमने वो देख लिए हैं, ठीक है जी। तो कल आपका इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर लगाएंगे, तो उस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिज। ब्रिज की काफ़ी टाइप होती है, उनको डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, वो सारा हम उसके अंदर में स्टडी करेंगे, ठीक है जी। तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा, जो भी समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, उसमें आपको ब्रिज के बारे में और आगे फर्दर स्टडी करवाएंगे। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।